बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब डोमेन नंबर 2 एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन और इसमें एक्सरसाइज है 2.10 जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे एक नए फार्मूले की। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि अब तक फैक्टराइजेशन को हमने किस तरह से डील किया और क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने एक एक्सरसाइज में सीखा, आई थिंक 2.7 थी, कि उसके अंदर सीखा टेकिंग कॉमन, यानी कॉमन लेना कैसे कॉमन लिया जाता है फैक्टराइजेशन के दौरान। और ये सबसे पहला स्टेप होता है फैक्टराइजेशन का। फिर उसके बाद अगर कॉमन ना आ रहा हो फिर क्या करें, फिर पेयर बना दें। पेयर बना के फिर ये स्टेप रिपीट करें कॉमन वाला। अगेन अगर ये दो काम दोनों ही ना हो रहे हों फिर हम चेक करते हैं फार्मूला। ठीक है, फिर आगे फार्मूले की किस्में हैं। अगर तो तीन रकमें हों, ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस 2.9 एक्सरसाइज के अंदर हमने की ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से। लेकिन जो 2.10 एक्सरसाइज है उसके अंदर आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि पहली रकम का स्क्वायर होगा माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर होगा, तो उस पर फार्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट माइनस सेकेंड इनटू फर्स्ट प्लस सेकेंड। ठीक है, ये अगर आप प्लस वाली पहले लिखना चाहें, मीन्स टू से कि आप यूं लिख दें ए प्लस बी पहले लिख दें, ए माइनस बी बाद में लिख दें, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आज हम प्रैक्टिस करते हैं इस फार्मूले की, जिसको आप टाइप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं। फिर उसके अंदर भी ये सारे स्टेप्स रिवाइज करने होंगे। सबसे पहले कॉमन वाला, फिर पेयरिंग वाला, फिर फार्मूले वाला। ठीक है, और ख़ास तौर पे ये जो है ना टेकिंग कॉमन, कॉमन वाला जो है स्टेप, ये बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट होता है। तो मैं इसका जो सोल्यूशन है वो स्टार्ट करता हूँ, बिस्मिल्लाह। अब देखें ये लिखा हुआ है 9 माइनस एक्स स्क्वेयर और ऊपर कहा गया फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इन दो में से अगर हम पहले स्टेप के अकॉर्डिंग टेकिंग कॉमन, कॉमन को चेक करें तो कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, लिहाजा जो कॉमन वाला है वो तो प्रोसेस हमारा फेल हो गया। फिर पेयरिंग है। पेयरिंग उस वक्त होती है जब रकमें चार हों, जोड़े बनाना। अब इसकी पेयरिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, तो खुद ही बहुत कम रकमें हैं। उसके बाद फार्मूला चेक करते हैं। फार्मूले में पहले नंबर पे ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वो भी नहीं है, यानी तीन रकमें नहीं है, दो रकमें हैं। तो जब दो रकमें आए तो उस पर दो रकमों वाला फार्मूला अपने यूज़ करना है, और उसमें शर्त ये होगी कि दरमियान में माइनस होना चाहिए। अब ये स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। कैसे लिखेंगे, आप 9 को लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर को यूं लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 2। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। पहली रकम माइनस दूसरी रकम इंटू पहली रकम जमा दूसरी रकम। तो ये आपका जो पार्ट नंबर 1 था क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया। इतने आसान ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ। इसमें देख लें दरमियान में माइनस नहीं है, तो पहले तो इसको रीअरेंज कर लें। ठीक है, रीअरेंज करेंगे और ये क्या होगा, 6y² ये पहले नंबर पे आ जाएगा और -6 दूसरे नंबर पे चला जाएगा, यानी इंटरचेंज कर दिया। इस रकम को इधर लिख दिया दूसरे नंबर पे और दूसरे वाले को पहले नंबर पे। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है एडिशन के अंदर। सो अब देख लें, यहाँ से स्टेप हम स्टार्ट करते हैं कॉमन लेने वाले में से। तो देख लें इन दोनों में कॉमन आ रहा है, जी बिल्कुल 6 कॉमन आ रहा है। अगर 6 कॉमन आ रहा है तो जो बाकी रकम होगी वो तमाम हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। अब कॉमन वाला स्टेप ख़त्म हो गया। फिर दोबारा नेक्स्ट देखें, पेयरिंग फार्मूला, फार्मूले में ये नहीं फिट हो रहा, ये फिट हो रहा है। क्यों, के दरमियान में माइनस आ रहा है, पहली रकम का स्क्वायर है और दूसरी रकम का स्क्वायर। वन जहां भी होगा वो अपना ही स्क्वायर हुआ करता है, यूं लिख सकते हैं वन को वन का स्क्वायर। सो ये वही फार्मूला बन गया, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। तो आप इसको यूं लिख दें, फर्स्ट माइनस सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक हो गया, और ये मैं दरमियान से ख़त्म कर देता हूँ। तो ये बन गया 6 इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। सो हमारा जो ये क्वेश्चन था ये भी अपने अख्ताम को पहुंचा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं।
सबसे पहले कॉमन वाले स्टेप से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जहाँ भी फैक्टराइजेशन का वर्ड आएगा तो आपको सबसे पहले कॉमन देखना है। अब हम इसमें कॉमन देख रहे हैं, और कॉमन के अंदर क्या है कि 16 इधर आ रहा है, ठीक है, और इधर है 25। कॉमन कुछ नहीं आ रहा। इधर x है, इधर a है, y है, इधर b है, मतलब कॉमन कुछ नहीं आ रहा। फिर पेयरिंग की तरफ बढ़ेंगे, फेल हो जाएंगे, फार्मूले में आएंगे, ये वाला फार्मूला फेल, फिर इस पे ये लास्ट हमारा सेकंड लास्ट, सॉरी, ये सेकंड लास्ट स्टेप हुआ करेगा। इसके बाद भी एक और तरीका कर है। हाँ जी, ये जो 16 है इसको हम लिख सकते हैं 4, एक्स को हम एक्स स्क्वेयर को लिख सकते हैं यूं, और सारे के ऊपर ऐसे स्क्वेयर लिख दें, ठीक, ये होल स्क्वायर बन गया। माइनस ये जो 25 है इसको यूं 5 लिख दें, ए और बी का जो स्क्वायर है ये ऐसे ऊपर लिखा, ये बन गया फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू विदाउट पावर्स इनटू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू विदाउट पावर्स। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। 4 की स्टेटमेंट एक दफ़ा मैं यहाँ ला के लिख देता हूँ। लिखा हुआ है एक्स पावर 3 वाई माइनस एक्स एंड वाई रेज टू पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देख लें, सबसे पहला जो स्टेप है कॉमन वाला, कॉमन इसमें x आ रहा है, सो x को कॉमन लेके लिख दें। y कॉमन आ रहा है, छोटी पावर कॉमन आया करती है। x की पावर 3 थी, एक बाहर चलेगी, बाकी दो अंदर रहेगी। y की एक थी, वो बाहर चलेगी, माइनस एक्स एक था, बाहर चला गया। y 3 थे, एक बाहर चला गया, और अंदर पावर 2 रहेगी। तो ये देखें, अब एक दफ़ा फिर से इसके ऊपर टेक्निक यूज़ हो जाएगी, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, यानी फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड। ये जनाब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, अपने अख्ताम को पहुंच गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे है, मतलब 16 है, इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, क्यों, इधर 400 है, इधर 16 है। तो आई थिंक वैसे भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, बट इसमें से कॉमन अकॉर्डिंग टू रूल हम चलेंगे। सबसे पहले जो स्टेप है वो कॉमन वाला है, पहले कॉमन ले लें। ये 4 लिखा हुआ है इंटू 4, और ये लिखा हुआ है 4 इंटू 100, ठीक है। तो इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, लिहाजा हम ये 4 कॉमन ले लेंगे। बाकी क्या रह जाएगा, 4 और फिर ए स्क्वायर, ये माइनस रह गया। इस 400 में से 4 कॉमन चला गया, बाकी एक 100 रह गया, और साथ में बी का स्क्वायर रह गया। अब ये 4 कॉमन है, बट ये जो अंदर चीज़ें हैं इसको हम यूँ लिख सकते हैं, 4 2 ए स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 10 बी स्क्वायर। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन, नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकते हैं इसको, ए माइनस बी, यानी फर्स्ट रकम माइनस सेकंड रकम इनटू फर्स्ट प्लस सेकंड। तो जनाब ये क्वेश्चन भी अपने अख्ताम को पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सॉल्व करेंगे, बट इसमें देख लें पहले कुछ चीज़ कॉमन आ रही है जी, बिल्कुल, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी मौजूद है। तो जो छोटी पावर्स होंगी वो कॉमन ले लेंगे। ए की पावर 2 कॉमन आ गया, और बी की छोटी पावर 1 है, कॉमन आ गया। अगर आपको कॉमन वाले तरीका नहीं आता तो आप 2.7 एक्सरसाइज में जाके देखिए, मैंने आपको सॉल्व करवाया हुआ है। बी रेज टू पावर 3 है, एक बाहर चलेगी, बाकी दो पावर्स रहेगी, माइनस 64 एज इट इज़ आ गया। ए स्क्वायर था, बाहर चला गया, बी एक था, ये भी बाहर चला गया, ओनली 64 रह गया। अब मजीद इसमें देखें कि ए स्क्वायर बी, और इस बी को हम लिख सकते हैं यूँ, बी का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 8 होता है 64, यानी 64 की शक्ल बदल के 8 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये जो बाहर वाला है ए स्क्वायर बी, ये तो वैसे ही आएगा, बट अंदर जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो इसको यूँ लिख दें, पहली नफी दूसरी इंटू पहली जमा दूसरी, फर्स्ट माइनस सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड। तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। इसके बाद अगर हम आए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, तो उधर देख लें, कॉमन वाला स्टेप सबसे पहले, ये 7 है और ये 343 है। अब इसमें से लाजमी कॉमन आएगा। मुझे अब अगर नहीं पता चल रहा कि कौन सा कॉमन आएगा, तो मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर को यूज़ करूँगा, और कैलकुलेटर में जो दूसरी वैल्यू लिखी हुई है 343, उसको 7 पे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 343 डिवाइडेड बाई 7, तो जनाब इसमें 49 कॉमन आ रहा है, ये 7 कॉमन आ रहा है, और जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो 49 होगी, और साथ में एक्स भी कॉमन आ रहा है भाई, ये एक्स भी कॉमन आ रहा है। 7 और एक्स कॉमन चलेगा, बाकी रहेगा वाई स्क्वायर माइनस, इस न्यूमेरिकल वैल्यू में छुपा था 7 इंटू 49 343, 7 कॉमन चला गया, बाकी 49 आ गया, और साथ में एक्स था, ये भी कॉमन चला गया। लें जी, अब ये जो बाहर वाली रकम है ये तो वैसे ही आ जाएगी, बट ये जो अंदर लिखी हुई है इसको हम यूँ लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। और एक दफ़ा फिर से अगर हम इसको लिखना चाहें, ये बन जाएगा फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई करेंगे, बन जाएगा फर्स्ट माइनस सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, चाहे तो प्लस वाली वैल्यू पहले लिख दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कॉम्पिटिटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करता है।
ओके, इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन, और उसको मैं एक दफ़ा यहाँ लिख लेता हूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। और वो क्या है, 5x⁻³ माइनस 45x। और जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू में कॉमन लेंगे, तो इसमें से 5 कॉमन आ रहा है, फिर वेरिएबल में से x कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन चला गया, x कॉमन चला गया, बाकी x की पावर 2 रहेगी, और इधर 9 रह गया, 5 9 45 ना, इसके अंदर 5 मल्टीप्लाई 9, ये 9 छुपा हुआ था, इधर आ गया, x एक ही था, बाहर कॉमन चला गया, और ये क्या बन गया, ये बन गया x² माइनस 3 स्क्वायर। ब्रैकेट लगाना चाहें तो ब्रैकेट लगा के पावर लिख दें, नहीं तो ऐसे ही, तो इसको एक दफ़ा लिख दें, a² माइनस b² वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये बन जाएगा फर्स्ट माइनस सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड। सो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये भी अपने अख्ताम को पहुंच चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एग्जैक्टली उन्हीं स्टेप्स के ऊपर होगा, बट इसके अंदर थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है कि इसमें टर्म्स कितनी है। मैं अभी आपको सब कुछ बता देता हूँ। ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, दोनों के दरमियान में माइनस आ रहा है। तो पता चला कि जब दो रकमें हों और दोनों के दरमियान में माइनस आ रहा हो तो ये वाली जो टेक्निक है फार्मूले वाली, ये अप्लाई हो रही होती है उसके ऊपर। ठीक है, अब ये जब इसके ऊपर अप्लाई होगी तो पहले होल स्क्वायर होना चाहिए, फिर बाद में भी होल स्क्वायर होना चाहिए। तो कैसे बनेगा, इनमें से कॉमन आ रहा है, ये जो पहली टर्म है 11 है और ये 11 का मल्टीपल है, तो 11 इनमें से दोनों में से कॉमन आ जाएगा। कैसे, 11 इधर कॉमन आ गया, जो बाकी रकम बची वो बची a+b होल स्क्वायर माइनस, और इसके अंदर 11 इंटू 9 यानी 9 बाकी रह गया, छुपा हुआ था इधर ऐसे, 9c², 11 एज इट इज़। और ये जो a+b है ये तो पहले ही स्क्वायर की फॉर्म में है, बट ये 9 स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 और c को लिख सकते हैं c का स्क्वायर, तो ये बन गया 3c²। तो इसको एक दफ़ा फिर अगर हम देखें, 11 ये बन गया फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी फर्स्ट वैल्यू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट माइनस सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड। तो ये अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद है जनाब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देख लें कि इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूँ कि जब कंप्लीट स्क्वायर ना आपको मिल रहा हो ना, जैसे 75 है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। हाँ, इसकी जगह पे अगर 81 होता तो हम कहते कि ये 9 का स्क्वायर है, अगर 36 होता तो हम कहते 6 का स्क्वायर है, 25 होता तो हम कहते ये 5 का स्क्वायर है। अब 75 किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा, लिहाजा हमें पता चला कि इसमें से लाजमन कोई चीज़ कॉमन आ रही होगी। ठीक है, अब 75 को 3 पे डिवाइड करके देख लेते हैं, 75 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या आया 25। तो इसमें 25 छुपा हुआ है, 25 ये, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर से ये वाला 3 और इधर से ये वाला 3, जिसकी प्रैक्टिस 2.7 में हमने की, ये 3 कॉमन आ गया। बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया जनाब 25 माइनस ये 3 कॉमन चला गया, बाकी आ गया a माइनस बी स्क्वायर लेंज। अब दूसरी रकम का स्क्वायर तो मौजूद है ये, बट पहली का नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर। 25 को कैसे लिखेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये इधर आ गया। नेक्स्ट ये 5 स्क्वायर माइनस, इसको कहेंगे पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तो इस पे फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट माइनस सेकंड। अब देखिए मैंने ये ब्रैकेट में क्यों लिखी, अच्छा इसके लिए मैं ब्रैकेट थोड़ी सी ये वाली यूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने लिखा फर्स्ट माइनस सेकंड, ये सारी सेकंड है अब, इनटू फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक हो गया, और ये 3। अब इस ब्रैकेट को मैंने क्यों लगाया था कि ये जो माइनस है ये साइन चेंज कर रहा है ऐसे, और अगर हम यही प्रैक्टिस करेंगे तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। गो के यहाँ पे कोई चीज़ ऐड अप नहीं हो रही, ये 5 आ जाएगा और फिर माइनस ए, और ये फिर माइनस इंटू माइनस प्लस बी। ठीक है, और ये वाला 5 एज इट इज़ आ गया, ये बन जाएगा प्लस ए और ये साथ में माइनस बी। तो जनाब ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अगर आए, क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए एक्स माइनस 25y²। अब अगर इस इधर से ये तरतीब से शुरू करें ना, फैक्टराइजेशन, कॉमन लेने वाला काम, तो इधर देखें होल स्क्वायर है, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो मतलब ये स्टेप फेल हो गया। 4 रकमें नहीं है, पेयरिंग फेल होगी। फार्मूला है, फार्मूले में पहली जो टाइप है वो 3 रकमें वाली थी, ठीक है, 3 रकमों वाली, तो ये भी फेल हो गया। फिर इधर आ जाते हैं, लिखा हुआ पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, तो फिर पॉसिबल जो केस है यही बन सकता है कि ये पहली रकम का स्क्वायर आ रहा है माइनस इस सारे को स्क्वायर की फॉर्म में ले आते हैं। कैसे आएगा वो, ये देख लें कि जो पहली रकम है एक्स माइनस 9/5, इसका तो स्क्वायर मौजूद है, ठीक है, बट ये 36 है, इसको आप लिख सकते हैं 6, और ये 25 को लिख सकते हैं 5, और y को लिख सकते हैं, और सब के ऊपर स्क्वायर लिख दें ऐसे। तो ये अब आपने लिख लिया पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तो इस पे फार्मूला अप्लाई कर दें। फार्मूला क्या कहता है, वो कहता है पहली टर्म, अब देखिए मैं कैसे, ये जिसमें रकमें ज़्यादा आती हैं उसमें एहतियात करने की ज़रूरत है। जो शुरू वाले क्वेश्चन थे वो इंतहाई आसान थे, छोटे छोटे थे, वहाँ से प्रैक्टिस सीखी आपने और यहाँ पे अब अप्लाई कर रहे हैं। ये आ गई फर्स्ट रकम, ठीक है, माइनस दूसरी रकम ये वाली 6/5y। रकम वो होती है जो स्क्वायर के नीचे आ रही होती है, ये स्क्वायर के नीचे, ये स्क्वायर के नीचे, तो ये सारी फर्स्ट थी, फर्स्ट माइनस सेकंड। अब यहाँ पे आएगा फर्स्ट प्लस सेकंड, एक्स फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है, फर्स्ट माइनस सेकंड इंटू फर्स्ट
प्लस सेकेंड। अब इसको मज़ीद अगर सॉल्व करेंगे तो ये देखें, ये माइनस इसका साइन चेंज कर देगा, एक्स माइनस 9/5 माइनस 6/5 वाई, ठीक। और इधर अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस, ये वेरिएबल वाला पहले लिख देते हैं 6/5 वाई, और इस कांस्टेंट को बाद में लिख देते हैं। यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं आप, ये जो y वाली रकम है इसको पहले लिखते हैं और ये जो कांस्टेंट है -9/5 इसको बाद में लिखते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे +6/5 आया, यहाँ पे -6/5 आया, बाकी सब सेम है। अब मज़ीद देखिए, इसके बाद एक और स्टेप आने वाला है जो क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 ये कवर कर रहे हैं। इसमें थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है और बिल्कुल बेसिक वही चीज़ें जो हम पहले प्रैक्टिस कर आए हैं सारे क्वेश्चंस के अंदर, वही यहाँ पे अप्लाई होंगी। अब डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे स्टेप्स फेल हैं, जस्ट फार्मूला इस पे अप्लाई करना है। पहली होल रकम का स्क्वायर बनाना है और दूसरी का स्क्वायर बनाना है, दरमियान में माइनस है, दरमियान में माइनस मौजूद है। यहाँ भी स्क्वायर है बट ये 25 पे स्क्वायर नहीं है, 16 पे स्क्वायर नहीं है। अब ये कैसे आएगा 16 के ऊपर स्क्वायर, 25 के ऊपर स्क्वायर कैसे आएगा? 25 को हम लिख सकते हैं 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर। और ये जो साथ ब्रैकेट है इसको एज इट इज़ बिल्कुल वैसे जैसे मौजूद है वैसे लिख दें। अब जो 25 था इसकी पावर 2 5 वाली, और जो ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 थी इसको यहाँ लिख दिया। इसको ओपन करेंगे तो ये 25 बन के वापस आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा जैसे ये था। बिल्कुल वैसे ही इधर आ जाइए, ये 16 था, इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और साथ जो रकम है इसको यूँ लिख सकते हैं ऐसे, और जो पावर है इसको ऊपर इस ब्रैकेट के ऊपर लिख दिया। चलें जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, ये बन गया फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो अब फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, वो क्या था, फर्स्ट, ठीक है, माइनस सेकंड, बंद, फिर आएगा फर्स्ट प्लस सेकंड। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो मैं अगेन आपको बता देता हूँ, ये सारी फर्स्ट है, ये आ गई फर्स्ट, ये आ गई फर्स्ट, ठीक है। और सॉरी, कलर चेंज करते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग में इशू ना हो। ये देखें, अब ये जो ये वाला कलर है ये शो कर रहा है सेकंड टर्म को, रेड शो कर रहा है फर्स्ट टर्म को। ये आ गया फर्स्ट माइनस सेकंड इनटू फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है। अभी ये मज़ीद सॉल्व होगा अकॉर्डिंग टू बुक आंसर। अगर हम बुक से मैच करना चाह रहे हैं तो फिर ये नेक्स्ट सॉल्व होगा कैसे, कि ये 5 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इधर भी मल्टीप्लाई होगा डेफिनेटली, ये -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है फिर इधर भी होगा, फिर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इनको मल्टीप्लाई करके लास्ट जो स्टेप है हम वो भी लिख सकते हैं कैसे, 5x प्लस 5 × 5 25/4। ये माइनस है, एक तो ये साइन चेंज करेगा, दूसरा ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -4x, फिर ये माइनस प्लस माइनस, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 इस 4 से कैंसिल, ओनली 7 आंसर आ जाएगा। ये इस ब्रैकेट का काम था। अब दूसरी ब्रैकेट में देख लें, ये 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5x बन गया और फिर ये बन जाएगा 25/4। एग्जैक्टली वैसे ही ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, बट यहाँ पे प्लस है तो ये साइन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये +4x ही आएगा। और नेक्स्ट ये 4 इस 4 से कैंसिल और 7 4 28, 7 टाइम ऑफ 4 इज़ 28। एक्स वाली ये वाली रकम है और एक्स की ये वाली रकम है, इकट्ठा करेंगे तो ये 5x पॉजिटिव है, -4x है तो एक x रह जाएगा, फिर ये 25 और ये वाला -7। थोड़ा सा रफ वर्क मैं आपको बता देता हूँ, दोनों का एलसीएम लेंगे ऐसे, -7 का बटा नहीं था 1 आ जाएगा और इन दोनों का एलसीएम 4 आएगा, ये 25 एज इट इज़ आ गया और 7 4 28 आ जाएगा, ठीक है। और फिर बड़ी में से छोटी रकम निकल जाएगी, 3 आ गया और साइन बड़ी वाली का आ जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा, ठीक। तो ये इन दोनों को जब ऑपरेट करेंगे तो इसका आंसर बनेगा -3/4। ये एक्स वाली रकम और ये एक्स वाली रकम दोनों ऐड होके बन गई 9x, और 9x के बाद जनाब ये 25/4 है और साथ में 28 है। ये 28 का बटा नहीं था, एक आ गया, 4 इसका एलसीएम है और 24 एज इट इज़ आ गया, और ये 28 4 टाइम
28 multiply 4, this is 112, 112, and 112 plus 25 is 137, ऊपर आ जाएगा 137 और नीचे आ जाएगा 4। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस 137 ओवर 4, ये दूसरी टर्म। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली इन स्टेप्स के ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ पे मेरे उम्मीद है कि मैं शॉर्ट वे यूज़ कर सकता हूँ 13 को सॉल्व करते हुए, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 12 मैंने डिटेल से बता दिया। अब ये है 16, इसको लिखते हैं 4 और इसके साथ a प्लस बी, इसकी पावर उठाएं और इस ब्रैकेट के ऊपर लिख दें ऐसे। फिर माइनस है दरमियान में, 49 को लिख लें 7 और a माइनस बी और स्क्वायर ऊपर लिख दें यहाँ पे। ये बन गया फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई कर दें, फर्स्ट माइनस सेकंड और उसके बाद आ जाएगा जनाब फर्स्ट प्लस सेकंड। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें सिंप्लीफाई करने के लिए मज़ीद। फोर ए प्लस 4b माइनस 7 प्लस 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4a प्लस 4b प्लस 7a माइनस 7b। ठीक, ए वाले ऐड कर लें, ये ए और ये ए, बाकी रहेगा माइनस 3a। ठीक है ना, और प्लस 4b और 7 ये मिलके बन गया 11b। 4a प्लस 7a 11a, 4b और ये माइनस 7b माइनस 3b। ले जी, फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी, क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करूं मैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एक दफ़ा मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखा हुआ है 36। चलें 36 को यूँ लिख सकते हैं 6 और साथ जो रकम है 1/4, इसकी ब्रैकेट उठा के यहाँ ऊपर लिख दी क्वेश्चन नंबर 12 और 13 की तरह। 64 है, 64 को लिख लें 8x माइनस 5/4 और इसके ऊपर पावर लिख लें 2। अब ये बन गया फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। डायरेक्ट इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दें। अब फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, ये लिखा हुआ है फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। फार्मूला है इसका फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड इनटू फर्स्ट प्लस सेकंड, सॉरी फर्स्ट प्लस, ठीक, फर्स्ट माइनस सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 12 की तरह, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कलर के साथ बता दिया था। इधर मजीद ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 6x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 6x, और फिर जब 6 4 से मल्टीप्लाई होगा, देखें 6 ऊपर है 4 नीचे है, कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 2 2 4, ऊपर बच जाएगा 3 और नीचे बच जाएगा 2। ठीक, और फिर उसके बाद ये माइनस है, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन डेफिनेटली चेंज कर देगा, -8x माइनस इंटू माइनस प्लस 5/4। अच्छा एक बात और बताऊँ, ये हमने जो कैंसिल किया है ना, इसको कैंसिल ना करें, इसको वैसे ही लिख लें एक दफ़ा 6/4। क्यों कि अभी जब हम एलसीएम लेंगे ना तो वहाँ पे बड़ी आसानी होगी हमें, ये भी 4 सेम एलसीएम आ जाएगा। और नेक्स्ट 6 जब मल्टीप्लाई होगा तो 6x माइनस अगेन 6/4 प्लस 8x, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 8 5 40, सॉरी ये 8 इंटू 5 8 5 40 यहाँ भी बनता था, सॉरी 40, और ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 8 5 40 माइनस 4। ओके, ये एक्स वाली रकम है और ये एक्स वाली रकम है, दोनों में से अगर ऐड करें तो -2x रिमेनिंग है। फिर ये -6/4 ये प्लस 40/4, -6/4 प्लस 40/4। ठीक है तो शॉर्ट, बट आपको थोड़ा सा मैं सिखा दूँ। इसमें से ये माइनस हुआ तो 36/4 रह गया। ठीक है, और फिर ये कैंसिल होने के बाद 9 रह गया, 4 9 36, तो इसका जवाब आ गया +9। ये वाली रकम और ये वाली रकम, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स थे, इनको रफ वर्क में जाके ऐड किया, तो ऐड करने के बाद पता चला कि इसका जो जवाब है वो 9 बनता है, तो मैंने 9 लिख दिया। और 6x और ये 8x ऐड होके बन गए 14x, -6/4 है -40/4 है, -6/4 -40/4, एलसीएम लेंगे 4 -6 -40, तो ये बन गया -46/4। कैंसिल कर लें, 2 2 4 2 2 4 2 3 6, तो ये -23/2 बन गया, -23/2, 23/2। सो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया, अपने इख्तिताम को पहुंचा। और 14 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें भी लिखा हुआ है 371 स्क्वायर माइनस 129 स्क्वायर, लेकिन ऊपर एक शर्त लिखी है, एवलेट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो इस पे फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, क्या ये 3 रकमों वाला अप्लाई हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अलग-अलग रकमों का स्क्वायर वाला हो रहा है अप्लाई। ये देखें 371 स्क्वायर माइनस 129 स्क्वायर, तो अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये इंतहाई सिंप्लिसिटी के साथ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त है, और वो शर्त ये है कि आपको फार्मूला आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और वो फार्मूला है क्या? वो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो आप लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू
ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये जो माइनस है आप इसको मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर ये मैं लिखता हूँ 371 माइनस 129, कितना जवाब आ गया 242, और 371 प्लस 129, 371 प्लस 129, दिस इज़ 500, ठीक है। अब दोनों की प्रोडक्ट हो रही है, ब्रैकेट का मतलब है ज़रब, तो दोनों को प्रोडक्ट कर दें। 500 पहले से स्क्रीन पे मौजूद है, इसको 242 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन गया 121,000। तो ये जनाब आंसर है इस क्वेश्चन का, कि जिसमें फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर था माइनस दूसरी का स्क्वायर था, फार्मूला अप्लाई करके ये फाइंड किया है। अदरवाइज सिंपली तरीके से भी हो सकता है कि आप 371 का स्क्वायर ले लें, मिसाल के तौर पर 371 इंटू 371, दोनों का स्क्वायर लिया, ये बन गया। इसमें से 129 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो यही बनेगा ऑलमोस्ट 100%। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा ये, इसलिए थोड़ी सी स्पीड में सॉल्व होगा। ये है जनाब 674.17 स्क्वायर माइनस 325.83 स्क्वायर, ठीक है। तो बन रहा है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो आप एक दफ़ा लिख दें फर्स्ट, सॉरी, माइनस सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस। अब कैलकुलेटर हमारे पास मौजूद है, जो पहले माइनस हो रही थी इसका एक जवाब आएगा, और वो जवाब क्या आएगा 674.17 माइनस 325.83। दें जी, इसका आंसर आया 348.34, और साथ में दूसरी ब्रैकेट है जिसके अंदर सम हो रहा था, तो जब सम हम फाइंड कर लेते हैं 674.17, इसमें ऐड कर दें 325.83, लें जी आ गया 9, सॉरी 999.97। अब दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट कर दें 348.34, क्योंकि दूसरी रकम स्क्रीन पे मौजूद थी। तो ये क्या आंसर आ गया है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, 348.55 कर लें, ठीक हो गया। तो ये राउंड ऑफ होने के बाद हमारा जो फाइनल क्वेश्चन था, आंसर था, ये मालूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स पे है, लेकिन उसमें फ्रैक्शन आ गई क्योंकि बटा आ गया, तो उसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर अगर थोड़ी सी नज़र देखें ना, तो ये 0.567 है, नीचे भी 0.567 है, 0.433 है, 0.433 है, सेम रकमें हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी आसानी के लिए ऐसा करें, इसको यूँ लिख लें, दोनों क्वेश्चन के अंदर दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, जैसे 15-16 एक जैसे थे, वैसे ही 17 और 18 एक जैसे हैं। जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू उसमें लिखा हुआ है, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो इस पे फार्मूला अप्लाई कर दें, फर्स्ट माइनस सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड, 0.567 माइनस 0.433, ठीक है, फर्स्ट माइनस सेकंड इंटू 0.567 प्लस 0.433। जिस फार्मूले की आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये वही फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, और नीचे क्या है 0.567 माइनस 0.433। अब देखें, ये नीचे आ गया 0.567 माइनस 0.433, और ऊपर भी देख लें 0.567 माइनस, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तमाम वैल्यू सेम, सो ये ऊपर और नीचे कैंसिल होगी रकमें। ऊपर क्या बच गया 0.567 प्लस 0.433, दोनों रकमें ऐड हो रही हैं, इनको ऐड कर देते हैं, 0.567 प्लस 0.433, सो आंसर इज 1। ऐड होने के बाद आंसर 1 आ गया। कलर चेंज करता हूँ, और इसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो भी सॉल्व करवा देता हूँ आपको। इसमें भी बिल्कुल वही टेक्निक यूज़ होगी, ऊपर और नीचे रकमें देख लें, 0.409, 0.409, ऊपर भी सेम है, बट ऊपर वाले को स्क्वायर आ रहा है, तो ये जो फार्मूला ये कैलकुलेटर के नीचे है ना, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, जो कि हम फैक्टराइजेशन में पढ़ रहे हैं, वो इधर अप्लाई हो जाएगा। एक दफ़ा प्लस बन जाएंगी रकमें विदाउट स्क्वायर्स, और एक दफ़ा माइनस बन जाएंगी। 0.409 माइनस 0.391, यानी पहली माइनस दूसरी इंटू पहली जमा दूसरी, और नीचे क्या रकमें है 0.409 माइनस 0.391। अब देखें, यहाँ भी माइनस वाली और ये माइनस वाली सेम है, ऊपर जो रकमें हैं 0.409 ये बच गई, और प्लस 0.391 ये बच गई, ठीक है।
और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कैलकुलेटर मौजूद है 0.40 सॉरी 9 प्लस 0.391, सो आंसर इज 0.8। मैंने आपको बताया ना, आप मैनुअली इसे रफ वर्क में भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। सो उम्मीद है मुझे कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसके अंदर हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट, मतलब मेन जो चीज़ थी वो फार्मूला था, लेकिन उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें क्वेश्चंस प्रैक्टिस की है कि कैसे फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस होता है, अगर उसमें से कुछ कॉमन ना आ रहा हो, और फिर हम कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप बाकी जो इसके प्रोसेसेस हैं वो सारे चेक करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए, अपने क्लासमेट्स, अपने उस्ताज़ा के साथ इसको शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।